हेलो। हेलो। हाँ। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। और ठीक हो बाबा जी? बस बहुत आनंद में हूँ। ठीक। आप कैसे हो? ठीक है बाबा। बस बोलिए बोलिए। और बाबा जी ये वीडियो मतलब जैसे आपने नु कहा था ना, मतलब 3 बजे उठ के देखो। हम्म। तो देखिए बाबा जी, पता नहीं क्या डाली सी, समझ में नहीं आती कौन सी दोनों को करावा। थोड़ी सी महसूस हुआ बाबा जी। बस महसूस हुई ना। वही हाँ वही वही। ये साइड चल रही है बाबा जी, मुड़ी सी, मतलब महसूस सी हो रही। झिंगुर जैसा आवाज, झिंगुर जैसा आवाज आता है ना। हाँ बाबा जी, जो कर डंडे से बजा कर झुमर का तो मैंने दे रहा नहीं। वैसा ही वैसा ही। हाँ, फिर वैसा ऐसा दिन में आना चाहिए, बराबर। वो हाँ, एक ही बार समझ में ले लिए ना, हाँ ये ऐसा आवाज होता है, बस छोड़ देना, फिर कभी नहीं ये करना। वो फिर दिन में वैसा आवाज आता है क्या, बस इसकी जांच करते रहना, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं। वो ऑटोमेटिक आता है। फिर हमें एक बार पहचान हो गई ना, फिर हम बराबर वो हमें समझ में आ जाता है। जैसे हम काम भी करते हैं और समझ में, अरे ये तो हमने वो सुना था, वही आवाज आ रहा है, बस। बाबा जी एक बार मैंने खाना बनाई थी ना, जब जो शुरू में आई मैंने, तो बहुत ही तेज आवाज आई थी, जैसे कुकर में सीटी लगती हो। मैं सारे ने फिर ऊपर नीचे खाना सांझ के टाइम, तो खूब आई वह, खूब ऐसी रही बहुत वार लो। तो मैं का पता नहीं ये कुकर कहाँ से आ रही। फिर मैंने फिर दूसरे तीसरे दिन फिर आई बाबा वह, तो ये बदल कर आ रही, मतलब ये तो झिंगुर वो सी आवाज आ रही घंटी सी की। वही 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 वही। देखो अलग अलग हमको ऐसा समझो कि हम कहते हैं ना, परमात्मा तो हमारे साथ खेलता है, बराबर। जैसे कृष्ण गोपियों के साथ खेलता था, रास क्रीड़ा करता था, तो यही बात होती है, परमात्मा बच्चों के साथ खेलता है। थोड़े अलग सरी की आवाज निकलता है, लेकिन दिन में जो भी काम करते वक्त जागृति में जो भी, जैसे भी, जिस प्रकार से भी जो भी आवाज आते हैं, वही सारे शब्दों वाली आवाज होती है। बाद में वो एक रस एक ताल में, एक सुर में, एक लय में हो जाती है, वो बाद में होती है, लेकिन आना शुरू हो गई, बस यही महत्वपूर्ण है। एक बार परमात्मा ने उसके बच्चों को पहचान लिए ना, यही मुझे पुकारता था, बस काम हो गया। बाद में चाहे तो आवाज भी नहीं आई तो भी चलेगा, ये वो तो एक पल की घटना होती है। बाद में तो वो हमारे विश्वास के लिए वो 24 घंटा हो जाती है। वो हमारे विश्वास के लिए कि बच्चा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। फिर जिसको ना आई, इसका मतलब ऐसा नहीं कि फिर वो परमात्मा का रुट गया, क्या चला गया, ऐसा नहीं होता। वो समझदारी के ऊपर होता है, बराबर। बाबा जितना दिमाग था नहीं, फिर ये सब महसूस हुआ मैं, जितना मेरी गल कलेश हुआ नहीं है, और कलेश करवा दे जैसे सासू मैं लग भी ज्यादा करो जय बाबा जी, तो तेज तेज आवाज आने लगेगी मैंने पहले ही। जैसा भी हो, देखो वो गुरु प्रसाद है ना, बराबर कि नहीं, और वो उसकी तरफ से मिलता है ना, फिर वो जैसा मिले वैसा लेते रहना, बस हमारी झोली आगे करते रहना, बाकी क्या कर सकते हैं हम। देने लगा ना वो प्रसाद, हमारे तक पहुंच गया ना, या पहुंचाता रहा है ना वो, बस ज्यादा आशा नहीं करना। सब उसको मालूम है, सब उसको, वो तो सर्वज्ञानी है ना परमात्मा। सर्वज्ञानी फिर किसको कहते हैं? उसको सब ज्ञान है। आपको क्या चाहिए, आपको कैसी खुशी चाहिए, वो सब जानता है, और वो देता है। देने की उसने शुरुआत की है, मानो, बराबर। अभी घर तैयार हो रहा है, जैसे मकान तैयार होने में कितना देर लगता है कि नहीं, फटाक से बन जाता है। हाँ, तो एक 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 काम होता है, बाद में पूरा घर बन जाता है। तो ऐसा ही ये होता है, थोड़ा थोड़ा उल्टा सीधा वो आने लगता है, इस कान से उस कान से, या दोनों कान से, ऊपर नीचे, कभी ऐसी आवाज कभी वैसी आवाज।
ये सारी आवाज अलग अलग होती है, लेकिन वो दिन में जो भी होती आती है ना, बस फिर वो कैसी भी आवाज हो, अलग अलग ढंग से वो सार शब्द वाली आवाज होती है, बराबर। वो आनी शुरुआत हुई, बाद में बराबर हो जाएगी। हाँ बरोबर, बोलो बोलो। दिन में तो एक ही आवाज से आवा है, जैसे आपने कहा ना, जैसे मैंने वीडियो में सुना, आग तड़की 2:30 बजे से लेके 3 बजे, मतलब किसी भी टाइम बैठ के देखो, तो मैंने बैठ के देखा नहीं, तो थोड़ी थोड़ी सी आवाज महसूस हुई बाबा मैंने। बस अभी समझ में आ गए आपको आवाज, अभी बैठना नहीं, वो तो फिर वो ध्यान हो जाएगा। अगर आप रात को 3 बजे उठ जाएंगे और वो आवाज सुनने लगी, वो तो हमारी आत्मा की आवाज है, वो क्या कोई नई बात नहीं है, बराबर। वो भी कोई नई बात नहीं माने, वो हमारे लिए जो सार शब्द प्राप्त होता है जिसको, उसके लिए ये कोई बात नहीं है इतना महत्वपूर्ण। लेकिन जिसको आत्मा की आवाज मालूम नहीं, तो सार शब्द की बात तो बहुत दूर है, बराबर। उनके लिए तो आत्मा की आवाज बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन हम तो उसके परे गए हैं। अभी हमारा आत्मा नहीं, हम परमात्मा की बात कर रहे हैं ना। आत्मा वाला तो रात को आप 3 बजे उठकर जो सुना ना आपने, बस वो तो आत्मा का आवाज है। लेकिन देखो, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही दिखता है ना, बराबर कि नहीं? वैसा ही परमात्मा का जो आवाज है, तो उसका बच्चे का वैसा आवाज होगा ना, थोड़ा 19-20 इधर उधर। जैसा आदमी का बच्चा आदमी होता है ना, तो जैसे हमको 2 आंख होते, कान होते, नाक होते, तो वैसे हमारे बच्चों को होते हैं ना। हाँ, दिखने में थोड़ा अलग होगा, चेहरा कुछ अलग होगा, लेकिन है तो हमारे वैसा है ना। तो ऐसा ही हुई, हम परमात्मा के बच्चे हैं ना, परमात्मा की जैसी आवाज वैसे ही हमारी आत्मा की आवाज होती है। तो हम वो पहचान के लिए हम बोलते हैं कि 3 बजे उठ जाओ, लेकिन रोज नहीं, बस एक बार आ गया ना समझ में, हाँ ऐसा आवाज होता है। फिर जब वो आवाज आता है तब कान दबा के देखो तो भी चालू, खुले कान तो भी चालू, बस ये हो गया आत्मा वाला आवाज, बराबर। बाद में दिन में जागृति में काम करते वक्त खुली आंख खुली कान में फिर जो आवाज आता है, फिर कैसा भी हो, वो उसकी तरफ से आता है, परमात्मा की तरफ से, उसको सार शब्द कहते हैं, बराबर। फिर वो कैसा भी आ जाए, फिर बाद में बराबर हो जाता है। धीमी से आवाज आओ, दिन में तो बिल्कुल बड़ी बुरी कर, जब नो ना, जब तेज आवा बाबा जी, खूब तेज बजेगी, होने दो ना तेज। जिसके भी मैं जाऊँ उसी की गल, मतलब वहाँ उनके घरों में बजे बाबा मेरे कानों में। वो होने दो, कैसी भी होने दो, वो कोई इतना तकलीफ देर नहीं होती है, हमको लगती है, और वो क्या हमेशा नहीं होती, तो थोड़ी देर के लिए थोड़ी तकलीफ देर लगती है हमको, तकलीफ वगैरह नहीं होती उससे, लेकिन थोड़ा अलग सा होता है कि इतना जोर से क्यों आ रहा है। अभी वो क्या है, जैसा परमात्मा का है, जैसा उसका गुरु प्रसाद है वैसा लेना। लेकिन परमात्मा, हाँ, ये जो है ना, ये हमें प्रेम ही बटोरता है, ना कि कोई तकलीफ बटोरने वाला होता है, बराबर। तकलीफ देने वाला तो काल होता है, माया होती है, प्रकृति होती है। परमात्मा अपने बच्चे को क्यों दुख देगा, बराबर कि नहीं? फिर ये है ना, इसका बच्चों का पापा बाबा जैसे दिया बत्ती करो जाऊं थी, मतलब जो तो पता तो रोका नहीं था, और गोरो तो कहाँ रोका था, या मेरे लिए तो यह खुशी की बहुत बड़ी बात होगी बाबा जी। कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं आना नहीं पड़ता। हाँ एकदम बराबर है। मेरी धर्म बहन ने बताई थी बाबा जी, मगनू ऐसे कर ले जी, और कहीं जाना नहीं आना नहीं। फिर मैंने तो बाबा जी उसी दिन तक पकड़ ली थी, कोई मिलने हो गया। मैं तो उसी दिन तक सुनते फिर बीच में मेरे मालिक ने फोन फोड़ दिया, फिर बाबा जी फोन लेना पड़ा, लोग दबक कर आज वो चिट्ठी भेजा था बाबा जी, इसलिए मगर बाबा जी से बात कर लो, मन खुश हो जाएगा बाबा जी, इसलिए बस खुशी चाहिए, सब बराबर होगा, सब अच्छा होगा, हमारा संसार भी अच्छा होता है उससे। लेकिन पहला महत्वपूर्ण परमात्मा, बराबर। जैसे हम कहते हैं ना, हमें अगर कोई बाजार करना है तो पहले जेब में पैसा होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तब हम बाजार करेंगे कि नहीं? ऐसा ही जब परमात्मा हमारे साथ होगा ना, एक बार परमात्मा मिल गया ना, बाकी तो ये फिर संसार वाली बात तो उसके लिए तो क्या है,
कुछ नहीं। फिर वो हमारा संसार अच्छा ही करता है। हमारे लिए संसार बहुत मुश्किल है, परमात्मा के लिए क्या है? अरे उसने तो ये पूरा संसार बनाया है ना। हाँ बाबा जी। तो उसमें हमें सुख देने में उसको क्या है, 1 मिनट की भी बात नहीं ना। तो वो नहीं, वो छोड़ दो। पहले जैसे मैंने कहा नहीं कि पहले जेब में पर्स में पैसे होने चाहिए। मन मुताबिक पैसा हो गया ना, फिर हम मन मुताबिक बाजार हाट कर सकते हैं, बराबर शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन पैसे नहीं तो मन में तो बहुत इच्छा है शॉपिंग करने की, बाजार करने की, ऐसा नहीं होता, बराबर। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, वो पहले बातें बाकी संसार वाली छोड़ दो कि मेरा ये ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, ये तो ये वो वाली बातें नहीं करना। पहले परमात्मा प्राप्त कर लेना, ये खजीना है, वो एक हमारे साथ रह जाएगा ना। बाकी तो क्या है, फिर सब खरीदी करो, फिर सब शॉपिंग करो, ऐसा है। फिर संसार का आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी संसार में, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है ना। अच्छा बाबा जी बस एक टेंशन यार, 3 बच्चे हैं ना, उनका मन पढ़ाई में मन लगता ना कहीं। 2 तो 10वीं कर ली, एक बीए के भरे भी नहीं बाबा, बस मन नहीं लगता। और उल्टे मारने चला जाओ मैं कहूँ तो मैं बेटे नो कर लो, मानते नहीं बाबा, न बाप की मानते ना मेरी मानते। 3 लड़के हैं। बराबर है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो बस। छोड़ दिया बाबा जी, परमात्मा करते ही नहीं। देखो, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, माने पूरे परिवार परमात्मा के नजर निगरानी में आ गया, बराबर। तो वो सोचेगा ना, वो देगा ना बुद्धि, वो क्या करना है उसको मालूम है ना। ऐसा थोड़ी कि परमात्मा इतना स्वार्थी थोड़ी है कि इन्होंने मेरा किया मैं इसको ही प्राप्त हो जाएंगे, बाकी घर वाले गए इसमें, ऐसा नहीं होता। वो सबकी देखता है, सबका चलाता है। फिर क्या काम का परमात्मा, वो तो फिर वो स्वार्थी हो जाएगा, सिर्फ मेरे लिए आता है और दूसरों के लिए नहीं आता, ऐसा नहीं होता। हाँ, उनसे सार शब्द प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन जो फायदा हमको मिलता है, जो बेनिफिट हमको मिलने वाले हैं, वो बेनिफिट भी उनको मिल जाते हैं, बराबर। फिर बाद में उनको सार शब्द प्राप्त होगा नहीं होगा वो बात अलग है, वो तो उनके भाग्य के ऊपर। लेकिन हमारे भाग्य से हमको मिला ना, तो उसका असर पूरा हमारा परिवार के ऊपर होता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर जी। हाँ, इसमें रह रहे इसमें दुनियादारी में बाबा जी बच्चों की तो चिंता न रहे भाई, शादी हो जाए बच्चों की, बच्चे अड़ब चल रहे भैया, तो बड़ी से खान पेट के लिए तो करना पड़ेगा बाबा जी, बराबर कि नहीं करना ना। लेकिन खान पान तो सबको करना है, पेट के लिए तो सब कुछ करना है, संसार करना है, समाज में रहना है, धर्म का करना है, रिश्तेदारी निभानी है, संसार निभाना है, लेन देन है, ये तो सब करना है। लेकिन अभी हमारे पास अलग क्या है, अलग हमारे पास अभी परमात्मा है बस। अभी हमने सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। हाँ, परमात्मा के ऊपर बस नहीं छोड़े, बस बाबा जी आप परमात्मा करेगा जो करेगा। हाँ, करता है ना, उसके ऊपर विश्वास करो, विश्वास ही परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है। ये हमारा प्रकृति वाला विश्वास नहीं, सगे संबंधी वाले विश्वास नहीं, ये प्रकृति वाला विश्वास नहीं, वो तो पूर्णता विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है, उसको परमात्मा कहते हैं। बस उसके हवाले सब कुछ कर दो, देखो क्या होता है, बराबर होता है, बराबर। रखे बाबा जी, मैंने तो शुरू में कर दिया था, पहले दिन ही कर दिया था, मगर परमात्मा तो ही संभालिए मेरे बच्चों ने, मैं लगने मारेंगे मार जेल लूंगी, जो भी जुक्र भी करेंगे मेरी जेल में तो जेल लूंगी, बस परमात्मा तो संभालेगा, तो तेरे ऊपर है। तेरी इच्छा तेरी मर्जी, परमात्मा को ये कहना, देखो फिर बराबर हो जाता है। अपने आप पर मत लेना, क्योंकि ले लिए अपने आप पर बहुत बरस ले लिए, जब तक परमात्मा नहीं मिलता था तब तक तो आप अपने आपके हिसाब से ही चलती थी ना। तो क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, बुरा ही हुआ ना। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं, अब परमात्मा हमारे साथ में है। तो अभी इतने दिन इतने बरस हमने हमारी चलाई, अब परमात्मा को चलाने दे, बराबर। फिर परमात्मा बराबर चलाता है, कितना सहज बात है। 21-22 साल हो गए बाबा, मैंने करतो कभी नहीं गया भाग, कुछ सुलियत नहीं बैठी थी बाबा, दूनी होता जावा था। बराबर कुछ हद तक मोहन में बताती रहती है, जीजी नु कर ले, मैं कहा बप्पो अब बस सब उसके ऊपर छोड़ दो, सासू कुछ को, उन्होंने कुछ को, कोई कुछ भी को, सब उसके ऊपर छोड़ दो। बस एकदम 1,00,000% की बात की। कोई कुछ भी हमें बोले,
हम हमारे रास्ते सीधे रास्ते चलना, बाकी फिर हमें कोई कैसे भी बोले या हमारा विश्लेषण कोई कैसे भी करे या कोई भी हमें तकलीफ दे, बस हम परमात्मा देखना, उसी में भी परमात्मा देखना, आगे वाले जो तकलीफ देते हैं ना उसमें भी परमात्मा देखना, फिर देखो क्या होता है। हाँ मैंने कह दूँ बब्बू तो छोड़ दो, बच्चे नहीं क्या करते हैं, आगे बच्चों का भविष्य भी है, पढ़ाई नहीं करते, नून मारने चल, मैं उस तो नूनू को हो जाऊँ थी, अपना तो सब छोड़ दे उसके ऊपर ही। ठीक है मका क्या कर सकते हैं हम, बस वही करना, ये ना हम हमारे हिसाब से किए नहीं होता है, हमारे हिसाब से किसी को नहीं हुआ, आपको क्या पूरी दुनिया में जो कहते ना मैं मेरे हिसाब से सब कुछ करूंगा, कोई नहीं होता, थोड़ा ही यहाँ वहाँ हो जाता है, बोलते ना हम बाय एक्सीडेंटली, तो ऐसा तो हो जाता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। एक परिपूर्ण परमात्मा के सिवा कोई भी परिपूर्ण नहीं है, वो अधूरा ही रह जाता है, कोई कितना भी बातें करे ना, ये हमारा करने से परिपूर्ण आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक परिपूर्ण परमात्मा जब तक नहीं मिलता तब तक हमको कोई या हमसे या दूसरों से परिपूर्ण नहीं हो सकता, बराबर। तो अभी हमको परिपूर्ण परमात्मा मिला है तो सब कुछ हमारा पूरा हो जाएगा, सब काम पूरे हो जाएंगे, कुछ अधूरा नहीं रहने वाला, बराबर। हाँ, हमने अगर किए हमारी तरफ से तो हो सकते अधूरे काम रह जाएंगे, हमारे मन मुताबिक नहीं हो सकते, बराबर। हाँ भाई ये बातें होती है। तो फिर एक मतलब दया से ऐसे मकला और तो बता दो, फिर ही चक जू मका, फिर नु कहेंगे आपको तो जाकर बेटा मार कर नु बतावा, फिर बाबा मैं टाल कर दूं, फिर कोशिश करूं मकला बता दो का दो, फिर मका नु कहेंगे को तो इनके घर में इतना हो रहा है, बच्चे भी मारने चले इसके, फिर पीछे हट जो बाबा, बताने की पूरी कोशिश करूं, बता रही ना फिर मैं फिर मका चल पहले परमात्मा, बस एक ही सहारा परमात्मा, बस दूजा कोई नहीं, बस परमात्मा एक ऑल इन वन है, बराबर। हाँ बाबा जी, जो मेरे धर्मवान है ना, उसका भी मालक बहुत दारू पीवे, बहुत पीवे, मका जी नो क्यों तंग कर रहे हैं, नो क्यों वो कर रहा है, अक्के कर जी तो अपने कर्म के भोगने तो पड़ेंगे। बराबर है, लेकिन अभी जो भी हम भोग रहे हैं कर्म के भोग, अभी उसके साथ परमात्मा है, फिर अभी देखो भोग कैसे होगे, सब अच्छा होगा, धीरे धीरे, श्रद्धा सबूरी, थोड़ा श्रद्धा रखो, सबूरी इन्हें थोड़ा सब्र करो, बराबर हो जाएगा, बहुत सीधी बात है। हाँ, उतावली मत करो, परमात्मा के हाथ में सौंप दिया ना, सब ठिकाने पे आ जाएगी, बराबर। मैं तो फिर भी डर लगा पापा, मैं लगता है मैं तो रात ना 3 बजे सुन लूं वीडियो, और रात ना सुन लूं 1-2 तड़की सुन लो 4 बजे, और 1-2 वीडियो सामने सुन लो जी, वो रन बनेगी, पैर चले जा। जितना हो सके उतना सुनना, जहाँ नहीं सुनाई देने में तकलीफ हो रही है या कोई दिक्कतें आ रही तो नहीं मत सुनना, परमात्मा तेरी इच्छा, बराबर की नहीं, परमात्मा का कोई ऐसा बंधन नहीं है कि ऐसा करने से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और वैसा करने से मैं नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। नमस्कार बाबा, ठीक है बाबा।